हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस पानी की नैया, जिसकी तू बन जाए खेवैया। गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर मैया। मैंने असुर सम्राट हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी की तपस्या करके अमृत का वरदान प्राप्त करने को कहा है। इसलिए हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए जाने से पहले युवराज आह्लाद को अपने राज्य का कार्यभार सौंपना चाहते हैं। चिरंजीवी रहो, बैठो। असुर रत्न युवराज आह्लाद की जय। 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 कयाधु, स्त्री के आंसू अक्सर पुरुष के पांव की बेड़ियां बन जाते हैं। इससे पहले कि ये मेरे मार्ग की बाधा बन जाएं, इन आंसुओं को पोंछ लो। कयाधु, किसी को रोते हुए विदा करना अशुभ होता है। चलो इन आंसुओं को पोंछो और हमें हंसकर विदा करो। पोंछ लो इन आंसुओं को। स्वामी, स्त्री का हृदय बड़ा ही कोमल और अधीर होता है। इसे अधिक कष्ट मत दीजिएगा। यदि हो सके तो अपने पुत्र के जन्म के पूर्व ही तपस्या से लौट आइएगा। मैं तुम्हारी व्याकुलता का कारण जानता हूं, परंतु मेरा तपस्या से शीघ्र लौटना ब्रह्मा जी के वरदान पर निर्भर है। देखता हूं वो मुझे वरदान देने में कितना समय लगाते हैं। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। देवराज, इस तरह चिंतित होकर किस समस्या से जूझ रहे हैं? मुनिवर, इस समय मेरी समस्या का केंद्र बिंदु केवल असुरेश्वर हिरण्यकश्यप ही है।
हिरण्यकश्यप, परंतु वो तो राजपाट छोड़कर तपस्या करने जा रहा है। अब उससे कैसा खतरा? मुनिवर, हिरण्यकश्यप तपस्या करके पुण्यात्मा बनने नहीं, बल्कि शक्ति प्राप्त करने जा रहा है। और असुरों के शक्तिशाली होने का अर्थ तो आप भली भांति जानते हैं। जानता हूं देवराज, जानता हूं। असुरों का शक्तिशाली होना देवताओं के लिए संकट का सूचक है, परंतु जब तक देवताओं पर देवी गंगा मैया की छत्र छाया है, तब तक कोई भी असुर देवताओं का बाल भी बांका नहीं कर सकता। हां मुनिवर, यह बात तो सच है कि जब से गंगा मैया स्वर्गलोक में आई हैं और हम सब देवताओं को अपनी ममता की शरण में लिया है, तब से हमारे सारे दुख दूर हो गए हैं और सारे संकट टल गए हैं। देवराज, देवी गंगा मैया की महिमा तो अपरंपार है। अपनी ममता का प्रसाद लुटाते हुए देव और दानव में कोई अंतर नहीं करती। और आप तो जानते ही हैं, उन्होंने अंधकासुर जैसे महाअसुर का कैसे उद्धार किया है। उसे सारे दुख और संकट से उबार कर मुक्ति का मार्ग दिखाया है। हे गंगा मैया, हे पतित पावनी, हे क्षमादायिनी, हे पाप नाशिनी, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। अपने भक्त को दर्शन देकर अनुग्रहित कीजिए माता, अनुग्रहित कीजिए। मुझे दर्शन दो मां, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो मां। बोलो वत्स अंधकासुर, अपनी माता को किस लिए याद किया है? क्षमा याचना के लिए माता। आप तो क्षमा दायिनी हैं। कृपया मुझे और मेरे मृत स्तंभासुर को क्षमा कर दीजिए। हाँ माता, मैंने अनजाने में प्रतिशोध की भावना में बहकर हिरण्यकश्यप की पत्नी का हरण किया, उसके गर्भ में पलने वाले आपके आशीर्वाद को नष्ट किया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दो माता, मुझे क्षमा कर दो। पुत्र, देवी देवताओं के वरदान यूं ही नष्ट नहीं हो जाते। तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कयाधु के गर्भ में पलने वाला मेरा आशीर्वाद सुरक्षित है। क्या आपका आशीर्वाद सुरक्षित है? अर्थात भक्त प्रहलाद अवश्य ही जन्म लेंगे? हाँ पुत्र। माता, ऐसा लगता है कि ईश्वर ने भक्त प्रहलाद को बचाकर मुझे क्षमा कर दिया है। कृपया आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। स्तंभासुर, तुमने अपराध अवश्य किया है, परंतु वो क्षमा योग्य है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंतर में झांक कर देख रही हूं कि तुम में असुर होते हुए भी भक्ति और समर्पण का गुण प्रबल है। जिनमें भक्ति और समर्पण के भाव होते हैं, नियति उन्हें अधिक समय तक पाप के अंधेरे में भटकने नहीं देती। मेरी कृपा उन्हें सद्मार्ग पर ले ही आती है। हे देवी गंगा, तो क्या आप मुझे क्षमा करके अपने श्री चरणों में स्थान देंगी? पुत्र, मेरी ममता की गोद तो सबके लिए समान रूप से खुली है। भला बुरा जो भी मेरी शरण में आता है, मैं उसके पापों को अपने जल से धो देती हूँ। स्तंभासुर, तुम भी मेरी शरण में आ गए हो। तुम्हारे पाप भी नष्ट हो गए हैं।
और तुम्हारी आत्मा स्वच्छ एवं निर्मल हो गई है। इसीलिए मैं तुम पर कृपा करके तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करती हूँ। धन्यवाद माता, धन्यवाद। आपने मेरे मित्र स्तंभासुर को क्षमा करके मुझे पाप मुक्त कर दिया है। मेरे मित्र को अपने चरण कमलों में स्थान देकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। कल्याणमस्तु। अरे सखी, जरा देखो तो, छोटी रानी कयाधु के हाथों में मेहंदी का रंग कितना गहरा चढ़ा हुआ है। हाथों में तो मेहंदी का रंग चढ़ा हुआ है, परंतु इस सुंदर से चेहरे पर किस चीज का रंग चढ़ा हुआ है? हाँ, देखो देखो, चेहरा कैसे लाल हो रहा है। हाय, काश इस अवसर पर असुरेश्वर यहाँ होते तो तुम्हारी इस भाव भंगिमा को देखकर अवश्य घायल हो जाते। दीदी, आप भी मेरा मजाक उड़ा रही हैं? मेरे साथ ठिठोली कर रही हैं? मुझे लाज आ रही है। अरे पगली, इसमें शर्माने की क्या बात है? अरे गोद भराई के समय तो ये सब चलता ही रहता है, और इस तरह जीवन में खुशियां बांटने का समय भी कभी कभार ही मिलता है। सदा सुंदर रहो और बुरे लोगों की नजरों से बच के रहो। कयाधु, उत्सव की तैयारियां तो चलती ही रहेंगी। हमें शीघ्र ही गुरुदेव से आशीर्वाद लेना चाहिए। ये ऐसा ना हो कि उत्सव का मुहूर्त निकल जाए। नहीं सुलक्षणे, ये मेरा भ्रम नहीं है। मैंने उस दिन भी कयाधु की नाड़ी की बार बार परीक्षा की थी, और आज भी की। उसकी धमनियों से नारायण नारायण का ही जाप सुनाई दे रहा है। ओह, ये तो बड़ी ही चिंताजनक बात है। और इससे भी अधिक चिंताजनक समस्या ये है कि आपने इस बात को छुपाया। सुलक्षणे, तुम तो असुरेश्वर और नारायण की शत्रुता को जानती ही हो। नाम लेते ही मेरी गर्दन उड़ा देते। परंतु अब इस बात को छुपाना उचित नहीं है स्वामी। ये नारायण का जाप असुरों के लिए सबसे भयंकर रोग है। आप इसे साधारण मत समझिए, और यदि इसे छुपाया गया तो ये रोग महारोग भी बन सकता है स्वामी। बात तो तुम ठीक कह रही हो सुलक्षणे, परंतु अब किससे कहूं? असुरेश्वर तो तपस्या के लिए जा चुके हैं। तो क्या हुआ? आपको तुरंत ही जाकर ये बात गुरु शुक्राचार्य को बतानी चाहिए। वही इस रोग का उपाय कर सकते हैं। कयाधु, गुरुदेव का आश्रम आ गया। चलो। आओ, संभल के आओ। चलो।
धूप बहुत तेज है। ऐसा लग रहा है कि मैं धरती पर नहीं अंगारों पर चल रही हूँ। बस थोड़ा सा और कष्ट सहन कर लो कयाधु। आश्रम आ ही गया है। आओ चलो चलो। नहीं दीदी, अब मुझसे और नहीं चला जाता। मुझे चक्कर सा आ रहा है दीदी। अच्छा, तुम ऐसा करो, यहाँ बैठकर थोड़ा विश्राम कर लो। बैठो बैठो। इस अवस्था में तो ऐसा होता ही है। चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ हे गंगा मैया, आप तो अंतर्यामी हैं, जानती हैं कि आज मेरी गोद भराई का उत्सव है। आपके परम भक्त प्रहलाद के आगमन का उत्सव है। परंतु मेरी विडंबना ये है कि इस शुभ अवसर पर आपका आशीर्वाद लेने से पहले मुझे आपके और प्रभु के शत्रु शुक्राचार्य का आशीर्वाद लेने जाना पड़ रहा है। मैं असुर कुल की बहू हूं ना, इसलिए ये परंपरा निभाने पर विवश हूं। फिर भी मेरी आत्मा मुझे गुरु के पास जाने से रोक रही है, इसलिए मैं सुस्ताने का बहाना करके यहाँ बैठ गई हूँ। क्या आप मुझे दर्शन नहीं देंगी मैया? पुत्री, अपने मन की आंखों से मेरे दर्शन करो। प्रणाम मातेश्वरी। सदा सुखी रहो पुत्री। तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न कर दिया। पुत्री, तुम मेरा आशीर्वाद जानती हो ना? मेरा आशीर्वाद सुख की छाया और समृद्धि का उजाला बनकर सदा तुम्हारे साथ रहेगा। धन्यवाद माता। पुत्री, गुरु शुक्राचार्य के प्रति तुम अपने मन के विकारों को निकाल दो और उनका भी आशीर्वाद भक्त प्रहलाद के लिए शीतल मन के साथ लो। भगवान विष्णु के शत्रु का आशीर्वाद भगवान विष्णु के भक्त के लिए? हाँ पुत्री, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य कोई साधारण ऋषि नहीं है, महान तपस्वी हैं, महाज्ञानी हैं, परंतु असुर संगति के कारण वो भटक और बहक गए हैं। मैं गुरु शुक्राचार्य को भी अपना पुत्र ही मानती हूँ और उस दिन की प्रतीक्षा कर रही हूँ जब धर्म के रास्ते पर वो लौट आएंगे। पुत्री, तुम संकोच किए बिना उनका आशीर्वाद लेने जाओ। जो आज्ञा माता। कयाधु, अब तो स्वास्थ्य ठीक है ना? हाँ। अब चले? गुरुदेव प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हाँ, चलो। दीदी, ये तो चमत्कार हो गया। लगता है इन पेड़ों ने मेरी बात सुन ली है, तभी तो रास्ते में फूल बरसाकर मेरे पैरों को जलने से बचा लिया। ये चमत्कार नहीं है कयाधु, ये लीला है, लीला। लीला? परंतु किसकी? अरे पगली, अभी भी नहीं समझी? नहीं दीदी, ये तो असुरेश्वर हिरण्यकश्यप की लीला है। तपस्या के बीच
तुम्हारा ध्यान आ गया होगा। हाँ कयाधु, असल में असुरेश्वर तुमसे बहुत ही अधिक प्रेम करते हैं और इसीलिए तुमसे दूर तपस्या में लीन रहते हुए भी उन्होंने तुम्हारे मन की बात और अंतर की व्यथा सुन ली और उन्होंने ही अपनी माया से तुम्हारे पथ के शूलों को फूलों में बदल दिया ताकि तुम्हें चलने में कोई कष्ट ना हो। चलो। अरे वाह, देखा कयाधु, देखा असुरेश्वर की एक और लीला। दीदी, आप बहुत भोली हैं, इसलिए इस चमत्कार को असुरेश्वर की लीला समझ रही हैं। परंतु ये सत्य नहीं है, क्योंकि असुरेश्वर केवल माया दिखा सकते हैं, लीला दिखाना तो भगवान का काम है। चलो कयाधु। गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया।